हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ओडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं। बाकी ये इस वीडियो का सेट नंबर 30 होने वाला है, जिसमें हम 581 से लेकर के कंप्लीट 600 तक के ओडब्ल्यूएस को कवर करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है फैक्शन। फैक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्शन का मतलब होता है गुट। अब ये गुट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा समूह बना है और उस बड़े से समूह में आपने अपना कोई छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, छोटा सा समूह बना लिया, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को गुट बोलते हैं। ठीक, गुट निरपेक्ष वाली बात आपने सुनी होगी। कोई अगर बहुत बड़ा समूह बना है, उस बहुत बड़े समूह में आपने कोई छोटा सा अपना समूह खुद का बना लिया है, तो इस चीज को हम फैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप। मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनाइज मतलब सुसंगठित किया हुआ ग्रुप विद इन अ लार्जर वन। मतलब एक बड़े वाले ग्रुप में जो छोटा वाला ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको हम फैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो फैक्शन मतलब आप समझ गए होंगे। फैक्शन का मतलब गुट होता है स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद अ लार्जर वन। मतलब एक बड़े से ग्रुप में जो छोटा सा ग्रुप बना दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका फैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेक। बहुत ही आसान सा शब्द है। फेक का मतलब होता है नकली। तो देखो, ये तो बात बात पर लोग बोलते हैं ये तुम्हारी बातें फेक हैं। फेक का मतलब क्या होता है? फेक का मतलब होता है नकली, जाली कह सकते हैं। ठीक है, अ थिंग दैट इज नॉट जेन्यून। एक ऐसी चीज जो जेन्यून नहीं है, मतलब जो जेन्यून नहीं। जेन्यून का मतलब क्या होता है? रियल। क्या होता है? रियल। जो चीज रियल नहीं है, डुप्लीकेट है, रॉन्ग है, उसको हम फेक बोलते हैं। तो ऐसी चीज जो जेन्यून नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं फेक। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉलिबल। फॉलिबल का मतलब होता है पतनशील, या इसके लिए हम कह सकते हैं फॉलिबल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गलतियां कर सकता है। इसके लिए ये वाला कुछ वर्ड तो नहीं आता, लेकिन इनफॉलिबल जरूर आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है? इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, यानी जो कभी गलती ना करे। इसको ऐसे याद कर लेना, जैसे फाल, उसका फाल हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इनफॉलिबल मतलब कभी भी पतन नहीं होगा, कभी गलती नहीं कर सकता है। तो फॉलिबल का मतलब होता है पतनशील, यानी जो मिस्टेक्स कर सकता है। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर, यानी जो फेलियर के लिए सब्जेक्शन है। कमिटिंग मिस्टेक, या कोई मिस्टेक करता है, गलती करता है, या फेलियर होती है उसके, तो कहलाएगा आपका फॉलिबल। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो गलती कर सकता है वो कहलाएगा आपका फॉलिबल, और जो गलती नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा इनफॉलिबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो का मतलब होता है प्रतिभूमि। इसको याद ऐसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई जमीन है और अगर उसका यूज नहीं किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो वो भूमि होती है, उसकी उर्वरता शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो उसकी उर्वरता शक्ति को फिर से वापस लाने के लिए उसको कुछ समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आपका फैलो। ठीक है, तो क्या होता है आप समझ गए होंगे। यानी एक ऐसी जमीन जिसकी उर्वरता, फर्टिलिटी को पुनः वापस लाने के लिए उसको ना तो बोया जाता है, ना तो उसमें कुछ किया जाता है, उसको फैलो बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। फार्मल्ड लैंड, सॉरी फार्मल्ड प्लॉट, यानी कृषि की जाने वाली भूमि। एंड हारोड बट लेफ्ट, लेकिन छोड़ दिया गया है। अ पीरियड, कुछ समय के लिए। विदाउट बीइंग सोन, बिना बोए हुए। इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, यानी इसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए इसे बिना बोए हुए छोड़ दिया गया है कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय तक के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? फैलो। याद रखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, फॉलिबल मतलब आप समझ गए होंगे। फॉलिबल मतलब पतनशील, और फैलो मतलब होता है प्रतिभूमि। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेमिनी। फैमिन, फैमिन का मतलब क्या होता है? फैमिन का मतलब होता है अकाल। इसको इंग्लिश में कहते हैं डर्थ, कमी। ठीक है, अ लैक ऑफ फूड, यानी भोजन की कमी। ड्यूरिंग अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी हो जाना क्या कहलाएगा? आपका फैमिन कहलाएगा। ठीक है, इसी समय स्टारवेशन भी कहते हैं। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। वहीं अकाल भूखमरी एक ही बात हुई ना। तो फैमिन का मतलब क्या हो जाएगा? फैमिन का मतलब हो जाएगा अकाल, अ लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी। ड्यूरिंग
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब लंबे समय तक इन अ रीजन, किसी एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक की भोजन की कमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिन बोलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। कट्टरपंथी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की बात को सुनता है लेकिन उसको उससे मतलब नहीं, अगर उसने किस चीज़ को मान लिया है तो वो उसके हिसाब से वही सत्य है। अब उसके पीछे रीजन सही है कि गलत है उसका तर्क नहीं देखेगा, मतलब बिना तर्क के ही बात करेगा, तो उसको हम फैनेटिक बोलेंगे। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजिज्म। इरेशनल मतलब होता है अतार्किक, और इंथुजिज्म का मतलब आप समझते हैं, इंथुजिज्म का मतलब होता है जोश, मतलब एक ऐसे जोश से वो प्रेरित है, मोटिवेटेड है, इसका कोई तर्क नहीं, अतार्किक जोश से वो प्रेरित हो जाता है। मतलब अगर उसको झूठ भी किसी ने बता दिया है तो कहेगा नहीं यही बात सत्य है, तो वो किसी इरेशनल इंथुजिज्म से मोटिवेटेड हुआ है, हम बोलेंगे फैनेटिक। ठीक, तो फैनेटिक आदमी सिर्फ अपनी बात मानता है, किसी और की बात नहीं मानता, तो लगता है जो मैं कहूँगा वही सही है। और फैनेटिकल मतलब कट्टरता, ये एडजेक्टिव का काम करता है, वही वर्ड है। मार्क बाय एक्सट्रीम इंथुजिज्म मतलब जो बहुत ज़्यादा जोशीला हो गया किसी बात को लेकर के, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, तो फैनेटिकल कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैंटेसी। फैंटेसी तो जानते हैं, फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना। इंपॉर्टेंट वर्ड है फैंटेसी, ये कई जगह लिखा रहता है फैंटेसी, व्हाट इज योर फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होगा, फैंटेसी का मतलब अ प्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी सुखद स्थिति दैट यू इमेजिन, जिसको आप इमेजिन करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं, बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन, लेकिन उसका घटित होना, उसका होना संभव नहीं, बोलेंगे फैंटेसी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है ढीठ या हठी, यानी जिसको मनाना बहुत कठिन हो जाता है वो फास्टिडियस कहलाता है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी जिसको खुश करना बहुत कठिन है, वो क्या कहलाएगा आपका, फास्टिडियस कहलाएगा। ठीक है, फास्टिडियस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत कठिन है, जैसे घर में आपके जीजा जी आ जाएं और बहुत खतरनाक टाइप के हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फास्टिडियस बोलेंगे। अगला वर्ड है आपका फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, यानी जो जानलेवा है। काजिंग आर एंडिंग इन डेथ, यानी जो मौत का कारण बन सकता है, उसको कहेंगे हम फैटल। ओके, उसके बाद अगला वर्ड है हमारा फैटलिज्म। फैटलिज्म का मतलब होता है भाग्यवादी, यानी जो फेट पर विश्वास करता है। फेट मतलब क्या होता है, फेट का मतलब होता है भाग्य, तो जो फेट में विश्वास करता है वो फैटलिज्म हो जाएगा, भाग्यवादी हो जाएगा। द बिलीफ, ऐसा विश्वास, दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड, की घटना को डिसाइड किया गया बाई फेट, फेट के द्वारा, एंड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, और उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, फैटलिज्म बोलेंगे। अगला वर्ड है आपका फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, यानी जो भाग्य पर पूरी तरह विश्वास करता है वो क्या कहलाएगा आपका, फैटलिस्ट कहलाएगा। फैटलिज्म मतलब भाग्यवाद होता है, फैटलिस्ट मतलब भाग्य पर विश्वास करने वाला। वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा पर्सन जो फेट में विश्वास करता है, यानी भाग्य में विश्वास करता है कि भाग्य के द्वारा जो भी होगा सही होगा, उसको हम फैटलिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका फना। फना का मतलब होता है पशुवर्ग, यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो एक विशेष प्रकार के जानवर होते हैं उसको फना बनते बोलते हैं, तो इसके लिए दो शब्द मिलकर आता है फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है विशेष प्रकार का एक वनस्पति, और फना का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार के जंतु। तो फ्लोरा एंड फना, इन दोनों को याद रखिएगा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र का विशेष, किसी विशेष क्षेत्र में जो एक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। द एनिमल्स, ऐसे एनिमल लिविंग इन एन एरिया, जो किसी क्षेत्र में रह रहे इन पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मतलब किसी विशेष समय में रहने वाले जो पशु हैं वो क्या कहलाएंगे, फना कहलाएंगे। और फीजिबल का मतलब होता है संभव, इसको याद कर लेंगे, जैसे फीस आने की संभावना रहती है। फिजिबल मतलब क्या हो जाएगा, संभव, याद करेंगे, फीस आने की संभावना बनी रहती है। दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू अचीव, यानी जो कि जो पॉसिबल है एंड लाइकली टू बी अचीव, और उसे प्राप्त किया जा सकता है, वो कहलाएगा आपका फीसिबल। नेक्स्ट वर्ड आपका फेलिसिटेटिंग। फेलिसिटेट का मतलब होता है बधाई देना। सेरीमनी टू फॉर्मली कांग्रेचुलेट सक्सेस, यानी किसी की सक्सेस पर, उसकी सफलता पर उसको कांग्रेचुलेट करना, करने की जो सेरीमनी होती है वो क्या कहलाएगी आपका, फेलिसिटेट कहलाएगी। सेरीमनी मतलब समझते हैं समारोह,
तो किसी के सक्सेस, मान लो किसी को नौकरी लग गई, वो भंडारा वो कर रहा है, तब जो भी जाएगा भाई उसकी नौकरी के लिए बधाई देगा, तो इसको बोलेंगे फेलिसिटेटिंग। और फेलिसियस मतलब हो जाएगा परम सुखी। अब देखो फेलिसिटेट किसको करेंगे, फेलिसियस को करेंगे, तो वही उसको परम सुख मिलेगा कि नहीं। वेल चूजन आर सिचुएटेड टू सर्कमस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेलोनियस। फेलोनियस का मतलब होता है अपराधी, यानी ऐसे याद कर लेंगे जो व्यक्ति फेल हो चुके हैं, अब फेल हो गए हैं तो कुछ ना कुछ अपराध करेंगे, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ बस। फेलोनिसियस, फेलोनियस, फेलोनियस का मतलब क्या हो जाएगा, अपराधी, जो फेल हो गए हैं वो अपराध करेंगे। रिलेटिंग टू आर इन्वॉल्व इन क्राइम, यानी जो क्राइम से रिलेटेड हो, क्या कहलाएगा आपका, फेलोनियस। और फेमिनिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, यानी जो नारी के लिए कोई भी चीज़ करता है तो बराबर से करता है, ये नहीं कि ये महिलाएं हैं इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, महिलाओं के लिए समान कार्य करने वाला फेमिनिस्ट कहलाएगा नारीवादी। वन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देने में, टू वोमेन, महिलाओं को, इन ऑल फील्ड, हर क्षेत्र में, यानी ऐसा पर्सन जो महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देने का विश्वास करता है, मतलब उस बात का विश्वास करता है कि सब महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए, उसको हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका फेरी। फेरी का मतलब होता है नौका। तो फेरी एक्चुअली में कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर मस्जिद है कहीं पर, तो दूर जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी, 1-2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा होती है उसको हम फेरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा दूर नहीं रहेगा कि 10-20 किलोमीटर रहेगा, बस 1-2 किलोमीटर छोटी यात्रा जो होती है वो कहलाती है आपका फेरी। अ बोट आर शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर, एक कोई बोट या शिप जो पैसेंजर को ले जाती है एंड गुड्स और सामानों को ले जाती है, स्पेशली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूर पर, एज अ रेगुलर सर्विस। ओके, तो क्या कहलाएगी आपकी, फेरी कहलाएगी। और लास्ट वर्ड आपका फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब होता है उत्सव संबंधी, इसको याद कर लेंगे फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होता है, उत्सव से रिलेटेड होता है, रिलेटिंग टू फेस्टिवल। देखो आ ही गया। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।